हो गया। लेकिन अब पुलिस का अनुमान है कि कोई भी चीज को, किसी भी एंगल को ढीला ना छोड़ा जाए। अमृतपाल की लोकेशन कहां है किसी को नहीं पता। अमृतपाल के साथ उसके 3 साथी और हैं, उसका एक चाचा, 2 उसके साथी। अमृतपाल समेत चारों के पास आर्म्स एंड एम्युनिशन है, कोई भी निहत्था नहीं है। और पुलिस की इंफॉर्मेशन है, एक वॉकी टॉकी यहां से मिला है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वॉकी टॉकी वो अभी भी यूज कर रहा हो, क्योंकि कोई भी फोन या कोई भी ट्रेसेबल डिवाइस वो यूज नहीं कर रहा है इस टाइम के ऊपर। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो पंजाब से निकल के यूपी के जरिए नेपाल भाग गया है। और अब जो पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंफॉर्मेशन के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है कि जो भी वो इनपुट देंगे, जो भी पॉसिबल उसका हाइड आउट होगा, वहां पे पंजाब पुलिस अपने तैयार बैठी है। जैसे ही कुछ पता चलेगा वहीं पे क्रैकडाउन होगा, वहीं पे रेड होगी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी भी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर उसका जो भी नेटवर्क था उस पे लगातार क्रैक कर रही है, उसको क्रैकडाउन, उसको पूरा हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन काफी गांव में चल रहा है, वेपन्स लगातार मिल रहे हैं। अमृतपाल के साथियों को पकड़ लिया गया है। हालांकि ये भी था कि जब पुलिस के जब शिकंजे में अमृतपाल फंसने वाला था तो उसके काफिले में 4 गाड़ियां थी। 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी में 4 लोग, दूसरी गाड़ी में 4 लोग, तीसरी गाड़ी में 2 लोग और चौथी गाड़ी में 3 लोग, यानी कि टोटल ये लोग जो थे वो 13 लोग थे। और 13 लोगों में से 7 को धर लिया गया है और 2 उसके बाद भी पकड़ लिए गए हैं। लेकिन सिर्फ अब बचे हैं 4, और 4 वो अमृतपाल के साथ हैं, जो पहले जो गाड़ी पे गाड़ी बदलते गए और जिनके साथियों के पोजीशन से वेपन्स रिकवरी होती गई। और अब पंजाब पुलिस का पूरा फोकस है कि वो जो है अमृतपाल की लोकेशन को ट्रेस कर ले। अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाई है, लेकिन पंजाब पुलिस का कहना है कि वो बहुत जल्द ट्रेस कर लेंगे। उसकी गाड़ी का नंबर और उसकी गाड़ी की जो डैमेज पार्टिकल है उसको हर जगह पे इशू कर दिया गया है, वो अलर्ट इशू कर दिया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। और जिलों में भी और स्टेट्स में भी, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वहां पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। और इंटेलिजेंसी तक भी फोटोग्राफ्स जो हैं उसके साथ के लोगों की, उसका चाचा उसके साथ था, उसका चाचा उस समय वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब अमृतपाल सिंह पुलिस के शिकंजे से भाग रहा था, और उसके चाचा ने ही सारा रूट तय किया कहां से कहां जाना है। हालांकि हाईवे से एकदम से टर्न लेके वो एक ऐसी क्राउडेड जगह पे चले गए जहां पे उनको भागने में आसानी हुई और पुलिस के शिकंजे से वो निकल गए। ये सारी जानकारी जो है 16 किलोमीटर का चेज था। पुलिस 16 किलोमीटर लगातार अमृतपाल का पीछा करती रही और उस 16 किलोमीटर में अमृतपाल के कई साथी बीच में पकड़े गए, लेकिन अमृतपाल आगे निकल गया, क्योंकि अमृतपाल के पास मर्सिडीज एसयूवी थी। जहां जैसे ही वो अपनी गाड़ी हाईवे पे डालता था वो भगाना शुरू करता था, लेकिन पुलिस की गाड़ियां इतनी तरीके से उस गाड़ी की स्पीड को मैच नहीं कर पाती थी, ये एक फैक्टर था। लेकिन जैसे ही अमृतपाल ने छोटी गलियों में वो गाड़ी डाली तब पुलिस उसके नजदीक पहुंच गई थी। लेकिन फाइनली अमृतपाल और उसके 3 और साथी पंजाब पुलिस के शिकंजे से निकल गए, लेकिन साथ मौके पे उसके साथी गिरफ्तार हुए आर्म्स एंड एम्युनिशन के साथ। बिल्कुल अमनदीप, लगातार आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये एक बड़ा तरीका हो सकता है बचने का। कहीं ना कहीं ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि नेपाल जा सकता है, देश छोड़कर जा सकता है अमृतपाल। हालांकि लगातार छापेमारी चल रही है सृष्टि। बिल्कुल, और ऐसी बहुत सारी अटकलें हैं अब जो लगाई जा रही हैं कि नेपाल भी जा सकता है, देश छोड़कर भागने की पूरी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। और हालांकि पुलिस लगातार इस बात का दावा अभी भी कर रही है कि हम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी अमनदीप बता रहे थे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है अमृतपाल भागा है और पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। कहां पर कैसे गाड़ियां उसने बदली हैं, किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया, कई संकरे रास्तों का भी इस्तेमाल किया है, कई गाड़ियां बदली हैं जिनके नंबर प्लेट्स भी बदले गए। सहयोगियों की मदद से लगातार वो भागता रहा और अभी भी भाग ही रहा है, अभी भी फरार ही है, ये जानकारी यहां पर मिल रही है और कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अमनदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमनदीप, देश छोड़कर भागने की भी खबर है, सूत्र बता रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार इस बात का दावा अभी भी कर रही है कि चप्पे चप्पे पर हमारी तैनाती है और हम अमृतपाल को पकड़ के रहेंगे।
जी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे पंजाब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, अमृतपाल का नेटवर्क जो है वो सामने आ रहा है। पहले ये साफ पता चल गया था और ये बिल्कुल साफ हो गई थी, और इसकी बात की एविडेंस भी है कि अमृतपाल का लिंक डायरेक्ट आईएसआई से है। अब वो आईएसआई के कुछ एजेंट्स नेपाल में भी हैं, ये उसके साथ भी अमृतपाल का बहुत स्ट्रांग लिंक है। पैसा सारा आईएसआई स्पॉन्सर करती थी, अमृतपाल जो भी पंजाब में करता था। तो अब पॉसिबिलिटी ये भी है, ये एक आशंका जताई जा रही है पंजाब पुलिस की तरफ से कि एक बहुत सेफ हाइड आउट है अमृतपाल सिंह का, कि वो नेपाल भाग गया हो। और यही बात उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनसे शेयर की है। और अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज उसकी लोकेशन का पता करवाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस अब कंप्लीटली डिपेंडेंट है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज से जो भी इनपुट आएगी उसी के बाद इनका ऑपरेशन शुरू होगा। हालांकि लोकल ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। स्टेट बॉर्डर्स को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है। अमृतपाल मर्सिडीज, सफेद मर्सिडीज गाड़ी में भागा। जानकारी बारीकी से दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि किस तरीके से अमृतपाल का जो गैंग है उसका खुलासा हो रहा है, और इसी